अब हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम को। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारा पहला सम है नंबर 12। एन एलॉय कंटेन्स 32% ऑफ कॉपर, 40% जिंक एंड रेस्ट ऑफ निकल। फाइंड इन ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेन्स इन 1 kg ऑफ एलॉय। इसका मतलब है 1 kg एलॉय है हमारे पास और उसमें से 32% है कॉपर और 40% है जिंक और बाकी है निकल। तो पहले हमें बाकी निकल निकाल लेना होगा कि कितना परसेंटेज है निकल। आपको एक चीज पता होगा कि 100% होता है टोटल एलॉय। एक एलॉय है मतलब है 100%। तो इसका मतलब है हो गया 1 kg। तो पहले 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एक एक करके निकालेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ एलॉय इक्वल टू 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। आ गया। इसके बाद कॉपर है हमारे पास 32%। 32%, तो 32% कॉपर को भी ग्राम में निकाल लेते हैं कितना उसका क्वांटिटी है। तो कॉपर है हमारे पास 32% ऑफ 1000 ग्राम्स इक्वल टू 32/100 इंटू 1000 ग्राम्स। जीएम लिख देने से ही चलेगा, जीएमएस 00 गया। इसका मतलब है 320 ग्राम्स। अब इसके बाद है हमारे पास जिंक। देख लेते हैं जिंक कितना है। जिंक है हमारे पास 40%। 40% ऑफ 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स हमारे पास टोटल एलॉय है। अब इसका 40% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 40/100 इंटू 1000। अब यहाँ 2 जीरो गया, आंसर आ गया है 400 ग्राम्स। अब आप देख सकते हो कॉपर आ गया 320 ग्राम्स और जिंक आ गया हमारे 400 ग्राम्स। तो इन दोनों को ऐड करके 1000 ग्राम से माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा निकल कितना है। तो निकल अगर हम लोग निकालेंगे तो निकल है, निकल कितना होगा, निकल का वैल्यू आएगा हमारे पास 1000 माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं 320 प्लस 400। ये पूरा ग्राम्स में आ गया। 1000 माइनस दोनों मिला के आएगा 720। इसके बाद आ गया आंसर 280। तो इसका मतलब है 280 ग्राम्स है हमारे पास निकल। तो आंसर हो गया फाइंड द ग्राम्स इन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स इन 1 kg ऑफ एलॉय। तो हमारे पास आंसर आ गया कॉपर, पहला आंसर है 320 ग्राम्स, जिंक है 400 ग्राम और निकल आ गए 280 ग्राम्स। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। हमारा नेक्स्ट सम है नंबर 13। Out of her total monthly income, Mrs. Roy spends 30% on house rent and 60% of the rest on household expenses. If she saves rupees 3600 per month, what is her total monthly income? तो यहाँ पर है मिसेस रॉय, वो हाउस होल्ड के लिए स्पेंड करती है 30% और 30% को काट के जो पैसा बचता है उसका 60% वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में मतलब घर खर्च में लगा देती है। एक घर का रेंट देती है और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब घर का जो एक्सपेंसेस है वो हो गया 60%। इसके बाद जो बचता है उसको वो सेव करती है। तो सेविंग्स मनी यहाँ पर दिया हुआ है 6300। तो हमें इससे निकालना पड़ेगा हर टोटल मंथली इनकम। तो इसको हम लोग एलजेब्रा में करने वाले हैं। तो लेट हर मंथली इनकम बी ₹X। हो गया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, हाउस रेंट का ये निकाल लेते हैं। हाउस रेंट कितना है, हाउस रेंट एक्सपेंसेस है 30% ऑफ ₹X। तो 30% ऑफ ₹X, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 30/100 इंटू ₹X 00 गया, आंसर आ गया 3x/10 रुपीज आ गया आंसर। तो 3x/10
हाउस होल्ड। अब बचता कितना है इसके जानने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस। बैलेंस लिख सकते हैं या फिर रिमेनिंग मनी हम लोग लिख सकते हैं, तो बैलेंस लिखते हैं हम लोग। चलिए बैलेंस, बैलेंस है हमारे पास, कितना मनी था, मंथली इनकम था एक्स, वहां से 3x/10 को माइनस करेंगे। एक चीज बच्चे सीख लिए आप लोग कि इसको डिवाइड, इसको फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, मतलब नीचे में 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। 1 और 10 का एलसीएम होगा 10। अब ये 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10, तो ये 10 ऊपर मल्टीप्लाइड होगा, हो गया 10x। माइनस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1। 1 से 3x को मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3x। तब आंसर हो गया हमारे पास 7x/10। ये हो गया हमारा रेस्ट ऑफ मनी, मतलब रिमेनिंग मनी या फिर बैलेंस बोल सकते हैं। हाउस रेंट देने के बाद जो मनी बचता है उसे हम बता रहे हैं, वो है 7x/10। अब इस 7x/10 मनी के ऊपर 60% चला जाता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो हम लोग अब निकालते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देख लेते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 60% ऑफ रुपीज 7x/10। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग 60/100 इंटू 7x/10। वैल्यू देख लेते हैं, 0 0 कटा और कुछ तो कट नहीं रहा है, और यहाँ से काट सकते हैं 100 को। तो हम चाहते हैं कि आप लोग 100 को अब छेड़खानी ना करें, जैसा वैसे रहने दीजिए, क्योंकि 3x/10 था, आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो इसको आप लिख लीजिए 42x/100, इसको रहने दीजिए वैसे ही। अब यहाँ पर हमने बैलेंस था हमारे पास 7x/10, और यहाँ से हमें हाउस होल्ड एक्सपेंसिस में हुआ है 42x/100। दोनों को माइनस कर देंगे, सेविंग्स वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सेविंग्स हम लोग लिखते हैं, सेविंग्स 7x/10 माइनस 42x/100 रुपीज आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों का एलसीएम होगा, देख सकते हो यहाँ 10 है 100 है, दोनों का एलसीएम बहुत आसान है, 100 हो गया। 10 से 100 को डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 70x माइनस 42x। तो आंसर हो गया हमारे पास 70x माइनस 42, इसका मतलब है 28x/100। ये आंसर आ गया हमारे, वो है सेविंग्स। अब सेविंग्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, सेविंग्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन निकाले कहाँ, चलिए साइड में कर लेते हैं सेविंग्स का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे 28x/100 इक्वल टू 6300। ये दिया हुआ था सेविंग्स, देख सकते हैं आप, 6300 दिया हुआ है सेविंग्स। तो 28x/100 इक्वल टू 6300। हमने आपसे बोला था पिछले बार भी कि कभी भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें कभी भी हम यूनिट नहीं डालते हैं। देखिए यहाँ पर रुपीज है, यहाँ भी रुपीज है, तो हमने यूनिट नहीं डाला। यहाँ आप रुपीज डाल दें, यहाँ जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ से एक अगर हम लोग डायरेक्ट लेके आते हैं, देख सकते हो 100 यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड। और 28 ऊपर में है, वो मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। इसका मतलब पूरा जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 6300 इंटू 100/28 आ गया। अब इसको, इसके बाद इसको काट लेते हैं वैल्यू को। एक काम कीजिए, 7 से करिए, इसको 4 आ गया, और 7 से ये 9 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, सबसे बढ़िया अब इसको काटिए, इसको 2 जीरो यहाँ लगा सकते हैं, 2 आ जाएगा, 1 0, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5, मतलब 225 इंटू 100, आंसर हो गया 22500। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर हर मंथली इनकम इज रुपीज 22,500। हो गया। तो इसी तरह से आपको ये सम करना है। सम कुछ टफ नहीं है, लेकिन सम को एक एक पार्ट वाइज करना है। जैसे अभी इसको इलाबोरेट कर देते हैं कैसा पार्ट करना है। जैसे अभी बताया गया, मंथली इनकम में 30% हाउस रेंट में स्पेंड हो गया, एक्सपेंस हो गया, यहाँ पर स्पेंड हो गया है। तो 30% पहले हमने मंथली इनकम को एक सिलेक्ट किया,
उसके बाद हाउस रेंट निकाला, उसका 30% देख लेते हैं, 3x/10। उसके बाद जो बैलेंस बचता है या फिर रिमेनिंग मनी बचा हमारा 7x/10। अब 7x/10 के ऊपर 60% हमें स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद स्पेंड करने से हमें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। तो 7x/10 का 60% वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया? 42x/100। हमने बताया कि 42x/100 में 100 को काट कूट ना करें, क्योंकि 21x/50 वो थोड़ा क्रिटिकल लगेगा देखने में, तो उसको करने में भी थोड़ा सा अजीब होगा। सारे बच्चे कर पाएंगे, 42x/100 करना बहुत आसान है। तो इसको रखे हमने। उसके बाद हमने क्या किया? सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब क्या होता है? सेविंग्स का मतलब होता है हाउस रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सबको मिला के टोटल मनी से अगर इसको माइनस कर देते हैं, जो पैसा बचता है वही पैसा सेविंग्स में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। देखिए, पहले हाउस रेंट हमने दिया, हाउस रेंट के बाद बैलेंस निकाला, मतलब कितना पैसा बचा। उसके बाद हमने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस निकाला, 60% है, उसका भी वैल्यू हमने निकाला 42x/100। उसके बाद हमने सेविंग्स निकाला। अब उसके बाद ये पैसे से ये पैसा माइनस होगा, उसके बाद जो बचेगा वही हो जाएगा हमारा सेविंग्स। सेविंग्स हो गया। अब सेविंग्स का वैल्यू तो दिया हुआ है 6300, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों को एक इक्वेशन बना दिया, वहां से हमने एक को फाइंड आउट कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया। तो इसी सम को आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो सम टफ नहीं लगेगा, सम बहुत आसान है। ठीक है, डरिएगा नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप दूसरा स्टेप। कभी भी कोई भी बच्चे 30% हाउस रेंट निकाला, उसके बाद एक्स का ऊपर ही 60% निकाल के हाउस एक्सपेंसेस ना निकाले, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ 60%, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब जो पैसा बचेगा उससे, उसका 60%, ना कि पूरा जो मंथली इनकम है उसका 60%। ठीक है, समझ में शायद आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 14 सम है, ए बास्केट कंटेन्स 350 eggs. If 12% of eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? इसका मतलब है कि बास्केट है, उसमें 350 एग्स है, मतलब 350 एग्स है। उनमें से 12% एग्स खराब हो गए हैं, मतलब सड़ गए हैं, रॉटन है। अब कितने एग्स बचे हैं जिसे वो बेच पाएगा, मतलब अच्छा एग्स कितना है? तो ये बहुत आसान सम है। तो चलिए इस सम को करते हैं हम लोग। पहले परसेंटेज ऑफ रॉटन एग्स लिख लेते हैं। रॉटन एग्स कितना है? वो है 12%। किसका 12%? ऑफ 350 एग्स में। एक ही बार में निकाल लेते हैं। अब देख लेते हैं 12% मतलब 12/100 इंटू 350। तो चलिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, 2 से 6। तो 42 जो एग्स है वो है रॉटन एग्स है। अब टोटल एग्स से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा गुड एग्स बच जाएगा। तो गुड एग्स हो जाएंगे, टोटल एग्स से रॉटन एग्स को माइनस कर देते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ गुड एग्स 350 माइनस 42, आंसर आ गए 308। मतलब 308 एग है जो गुड एग्स है, तो ये एग्स को सेल कर सकता है। 308 एग्स जो अच्छा एग्स है उसको सेल कर सकता है। तो बहुत आसान सम था। ठीक है, तो पहले हमने रॉटन एग्स को निकाल लिया, नंबर ऑफ रॉटन एग्स हमारा आ गया 42। उसके बाद टोटल एग्स है 42 को माइनस कर दिया, बचा 308। तो ये आंसर हो गया हमारा गुड एग्स, जिसको वो सोल्ड कर पाएगा। तो अब आते हैं नंबर 15 सम की ओर। तो देख लेते हैं ये कैसा सम है। नंबर 15 सम है, मिस्टर मूर्ति सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी। वो सैलरी का 20% को सेविंग करता है। इफ इज रिसीव्स रुपीज 14,500 पर मंथ एज हिज सैलरी, माने यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है, चलिए अच्छी बात है। फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर पहले निकालना पड़ेगा। तो मंथली एक्सपेंडिचर में यहाँ पर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और आप हाउस रेंट भी मान सकते हैं। अगर उसका खुद का घर है तो हाउस रेंट का तो कोई जरूरत नहीं है, तब मंथली एक्सपेंसेस ही हो जाएगा घर का, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ही हो जाएगा उसका मंथली एक्सपेंडिचर। तो सेविंग्स इसको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं सेविंग्स। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, लिखते हैं सैलरी, सैलरी पर मंथ, या फिर मंथली सैलरी लिख सकते थे। यहाँ पर दिया हुआ है ₹14,500, ये दिया हुआ वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं सेविंग्स। तो सेविंग्स है उसका टोटल सैलरी का 20% दिया हुआ है। मिस्टर मूर्ति सेव्स
20% ऑफ ही सैलरी, मतलब सैलरी का 20% है, तो 20% ऑफ रुपीज 14,500। अब चलिए इसका निकाल लेते हैं, 20/100 इंटू 14,500 आ गया। अब 0 0 कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जा रहा है, देख लीजिए 90 और 290 0 2900। तो ये आ गया हमारे पास, वो है सेविंग्स का वैल्यू। तो कितना सेविंग्स करता है, अब टोटल जो मंथली सैलरी है वहां से सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो मंथली एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो देयरफॉर मंथली एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंसेस लिख दीजिए, रुपीज 14,500 माइनस 2900, माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया, देख लीजिए यहाँ पर 00 आ गए, 9 यहाँ है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 9 6 15 आ गया, ये 3 हो गया, 14 से 3 गया 11, मतलब 11,600 हो गया उसका मंथली एक्सपेंसेस या फिर मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, सम बहुत आसान था, आप इसे कर पाएंगे। इससे तो हमको लगता है कि पहला 2 सम किए वो लोग ज्यादा टफ है, ये सम बहुत आसान आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 16 सम है, in an examination 96% of candidate passed and 50 failed, how many candidates appeared? मतलब एक एग्जामिनेशन है जिसमें 96% कैंडिडेट है जिसने पास कर लिया है और 50 स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ना कि परसेंटेज है, 50 स्टूडेंट फेल्ड है। तो इस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा कि कितना कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले लिखना पड़ेगा परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट या फिर पास्ट कैंडिडेट। यहाँ पर है हमारे पास 96%। अब हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। अब पास्ट कैंडिडेट्स और फेल कैंडिडेट्स, आपको पता होगा कि 100% होते हैं टोटल स्टूडेंट, हमेशा 100% हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो वहां से अगर 96% पास्ट है, इसका मतलब फेल निकालने के लिए 100 माइनस 96 अगर हम लोग कर लिए तो आंसर हमारा आ गया 4%। तो 4% स्टूडेंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फेल्ड कैंडिडेट्स। अब तो पता नहीं है टोटल कैंडिडेट्स क्या है, तो हमें सब में पहले ही लिख लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स बी एक्स। चलिए लेट कर लिया, आगे हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फेल कैंडिडेट है हमारे पास 50, तो यहाँ पर है 4% है फेल कैंडिडेट। अगर हम लोग 4% ऑफ एक्स निकालते हैं तो आ जाता है टोटल नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट, तो वो दिया हुआ है 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% ऑफ एक्स इक्वल टू 50 आगे हमारे फेल कैंडिडेट के, क्योंकि हम लोग अगर ये 4% का निकाल लेते हैं एक्स का 4%, यहाँ पर हमने थोड़ा स्टेप जंप किया है। चलिए हम लोग फेल कैंडिडेट को निकाल लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट, कैंडिडेट, चलिए निकाल लेते हैं इसको, ए 4% ऑफ एक्स। चलिए, तो ये 4% ऑफ एक्स हो गया 50 फेल कैंडिडेट, तो 4% ऑफ एक्स इक्वल टू 50। अब 4% मतलब 4/100 इंटू एक्स इक्वल टू 50। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, अगर उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब इसको हम रेसिप्रोकल करके उस तरफ भेज दे रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू 50 इंटू 100/4, 4 से 50 को हम लोग 100 को कैंसिल करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 इंटू 5 125 0। तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गया 1250। देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 1250। ये हो गया हमारे आंसर, ये बहुत आसान था।
अगर इसको आप चाहो तो 100 में कर सकते हो, लेकिन हम आपको बताए थे कि हम हमेशा एल्जेब्रिक वे में सॉल्व करना चाहते हैं। अगर कोई चाहे तो उसको एरिथमेटिक वे में सॉल्व कर सकता है, तब उसको नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स 100 मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। हमारे पास नेक्स्ट सम है, इफ 15% ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर फीमेल्स, मतलब 15 टोटल जितना वर्कर्स है उसमें 15% है फीमेल, और द नंबर ऑफ मेल वर्कर, मेल वर्कर का नंबर दिया हुआ है, फीमेल वर्कर का दिया हुआ है परसेंटेज, और मेल वर्कर का टोटल नंबर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, लेट द टोटल number of workers be x, इसको x लेट कर लेते हैं। अब परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स आगे हमारे पास वो है 15%। इसी हिसाब से परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स निकालेंगे। मेल वर्कर्स, परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स इक्वल टू 100 माइनस 50, क्योंकि 100% है टोटल वर्कर। आंसर आ गया हमारे पास कितने, 85%। अब 85% टोटल का अगर 85% करेंगे उसका जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, एक्स, तो एक्स का 85% हो जाएगा मेल वर्कर। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इक्वल टू 85% ऑफ एक्स। ठीक है, पिछले सम का जैसा ही है, एकदम एक ही टाइप का देख सकते हो। नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट 4% ऑफ एक्स, और नंबर ऑफ मेल वर्कर्स 85% ऑफ एक्स। यहाँ भी हमने 100 से माइनस किया क्योंकि पास्ट कैंडिडेट था 96%, और यहाँ पर फेल कैंडिडेट निकालने के लिए 100 माइनस 96 किया, 4% आ गया। यहाँ भी देख सकते हो आप, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स है 15%, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स हमने 100 से 15 को माइनस किया, आ गया हमारा 85%। अब x का 85% हो जाएगा टोटल मेल वर्कर, और मेल वर्कर का नंबर ऑफ मेल वर्कर दिया हुआ है 272। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 85% ऑफ x इक्वल टू 272। अब 85 बाय 100 इंटू एक्स इक्वल टू 272। अब ये उस तरफ चला जाएगा, इसका मतलब है रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो 272 इंटू 100 बाय 85, चलिए 5 से काट लेते हैं पहले। 5 से इसको काटेंगे तो 17 आएगा, और ये 5 से आएगा तो 20। 17 से इसको जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। 17 1 सर 17, और 17 6 सर 102, मतलब 16 हो गया। तो ये आंसर हो गया 16 2 सर 32, मतलब 320। तो इसका मतलब आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है 320। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इज 320। आंसर आ गया हमारे। तो इस हिसाब से हमने ये सम को किया। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।